गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। माय नेम इज निधि और आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 1 विषय विज्ञान कक्षा 10, हमारी डेट 5 जुलाई के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम पढ़ेंगे तत्वों के संकेत, प्रतीक एवं संयोजकता। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम 9वीं कक्षा में अपने जो ये हमारे श्रायण होते हैं, धनायन होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब जो नेगेटिव वाले होते हैं, पॉजिटिव वाले होते हैं, ठीक है, प्लस वाले और माइनस वाले जो होते हैं। ठीक है, तो इन धनायनों और ऋणायनों के संयोजन से बने सूत्रों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, कैसे इनसे हम सूत्र बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन इसके अध्ययन के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनके जो वो आयन है उसके प्रतीक क्या है, उसकी संयोजकता क्या है। ठीक है, उसको किस तरीके से हम दर्शाते हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कुछ तत्व दिए हुए हैं, तत्वों के सूत्र। हाइड्रोजन है, जैसे हाइड्रोजन का जो संकेत है, प्रतीक है, हम हाइड्रोजन को किससे दर्शाते हैं, H से दर्शाते हैं। जैसे आपका होता है H2O, क्या होता है, जल होता है ना, पानी होता है, तो इसमें H क्या है, हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं और इसकी संयोजकता क्या है, 1। ठीक है, +1 संयोजकता। आपको पता है ना कि जो आखिरी शेल होता है, आखिरी शेल में कोई भी आपका एटम है, उसमें जो आखिरी शेल होता है उसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वैलेंसी होती हैं। ठीक है, जितने मतलब वो देता है या लेता है, वो क्या होती है, आपकी संयोजकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर उसको 2 देने हैं, ठीक है, तो जो देता है वो क्या होता है, प्लस होता है, +2। ठीक है, लेकिन अगर उसको लेने हैं, मान लीजिए उसको 1 लेना है, तो लेने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर वो भी आपको क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो, हम उसके लिए अलग से जो संडे है उसकी डाउट क्लास हम लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Ag। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। पोटेशियम का प्रतीक होता है K, ना कि P। ठीक है, पोटेशियम का होता है K, क्योंकि जो P है वो किसका होता है, P होता है फॉस्फोरस का। ठीक है, इसीलिए जो दोनों ही P से हैं, तो पोटेशियम का क्या होता है, K से। ठीक है, कॉपर क्या होता है, Cu होता है। मैग्नीशियम Mg, जिंक Zn, कैल्शियम Ca, आयरन Fe, एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीजन O, सल्फर S, नाइट्रोजन N, ठीक है, अमोनियम NH4। ठीक है, तो ये क्या है, उसके प्रतीक है, और जो इसके साथ में लिखे हैं ये क्या है, उसकी संयोजकता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, +1। एक क्या करता है, ये देता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी आपके तत्व हैं सबकी संयोजकता हमें दी गई है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कुछ ऐसे भी होते हैं तत्व और आयन जो क्या होते हैं, जिनके प्रतीक एक जैसे होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है और ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्सीजन और ऑक्साइड में दोनों को ही हम O से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को भी और ऑक्साइड को भी। इसी तरीके से सल्फर और सल्फाइड दोनों को ही, सल्फर को भी सल्फाइड को भी S से दर्शाते हैं। नाइट्रोजन और नाइट्राइड को हम किससे दर्शाते हैं, N से दर्शाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बाकी बच गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, उसको हम क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, सारे सेम होते हैं। ठीक है, मतलब जो उसका प्रतीक है वो सेम होता है। जैसे क्लोरीन है और क्लोराइड है, दोनों क्या होते हैं, Cl होते हैं। ठीक है, आयोडीन है और आयोडाइड है, दोनों क्या होते हैं, I होते हैं। ब्रोमीन है और ब्रोमाइड है, दोनों क्या होते हैं, Br से हम उसको दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद आते हैं नीचे हमारे ऋणायन जो है, जैसे क्या है, हाइड्रोक्सिकल क्या होता है, OH, इसका प्रतीक क्या होता है, OH, जिसकी संयोजकता क्या है, -1। क्लोराइड अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, Cl। ब्रोमाइड क्या होता है, Br। आयोडाइड I। आपको कंफ्यूजन कहाँ पर होती है, नाइट्राइट और नाइट्राइड में। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, और नाइट्राइट क्या होता है, NO2। ठीक है, ट्रेट और ट्राइट फर्क है। नाइट्रेट में क्या होगा, NO3, नाइट्राइट लिखा होगा तो क्या होगा, NO2। ठीक है, एसीटेट क्या होता है, CH3COO। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3। ठीक है, हम इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। कार्बोनेट क्या होगा, खाली कार्बोनेट होगा तो CO3। ऑक्साइड आपको पता है O, सल्फाइड S, नाइट्राइट N, और फॉस्फेट क्या होगा, PO4। ठीक है, और ये इसकी क्या है, यहाँ पर संयोजकता आपको दी गई है। तो ये तो हमने प्रतीक और संयोजकता पढ़ ली है। वैसे तो आपको सारी होनी चाहिए याद, लेकिन ये जो आपको दी गई है ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जितनी भी आपकी केमिस्ट्री है आपकी सारी इन पर निर्भर करती है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को आपको, जो प्रतीक है आपकी, ये आपको ज़रूर लर्न करनी है। ठीक है, अब देखो इनकी मदद से हम जो सूत्र हैं उनका निर्माण करते कैसे हैं। जो धनायन है और ऋणायन है उनकी संयोजकताओं के आदान प्रदान से, आपस में उनको बदल कर हम क्या करते हैं, सूत्र का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है यहाँ पे
MgCl, ठीक है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड। आपको ये दिया होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम Mg होता है, क्लोराइड क्या होता है, Cl होता है। Mg की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, +2 होती है, और Cl की संयोजकता क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लोराइड Cl की संयोजकता क्या होती है, -1 होती है। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में बदलते हैं। यहाँ पे जो Mg है, Mg को तो किससे हम गुना करेंगे, Mg को गुना करेंगे 1 से, ठीक है, और Cl को गुना करेंगे 2 से, तो Mg 1 और Cl क्या हो गया, 2। तो ये बन गया हमारा सूत्र, ठीक है। तो जो संयोजकता है सदैव तत्व या मूलक के नीचे दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है, छोटा सा साइड में लिखा जाता है। मान लीजिए मूलकों में यदि किसी संख्या का लिखा जाना आवश्यक है, पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, तो उसके कोष्टक में डाल दिया और फिर संख्या लिखी जाती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर है HCO3 है, पहले से ही HCO3 है, अगर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो 2 से, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे ब्रैकेट लगा कर आ जाएगा, ठीक है। अभी उदाहरण में हम करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब जो आपकी वर्कशीट है इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला आपका प्रश्न है सोडियम, सिल्वर, क्लोरीन, ऑक्साइड, सल्फाइड, कैल्शियम के प्रतीक और संयोजकता आपको लिखनी है। तो पहले प्रश्न को हम करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपको इन सब की आपको संयोजकता लिखनी थी, तो हम लिखेंगे सोडियम की क्या होगी, Na, इसका प्रतीक होता है, और इसकी संयोजकता क्या होगी, +1। सिल्वर का प्रतीक क्या होगा, Ag, संयोजकता क्या होगी, +1। क्लोरीन Cl, संयोजकता क्या होगी, -1। ऑक्साइड क्या होता है, O, संयोजकता क्या होगी, -2। सल्फाइड S से हम दर्शाते हैं, संयोजकता -2, और कैल्शियम क्या होता है, Ca+2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न, ठीक है। साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यूट्यूब में ही 3 आपको डॉट्स दी गई हैं जो कोने में, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में क्या कर लेना है, जो क्वालिटी है वो बढ़ा लेनी है, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स में। बाकी चीज़ें जो आपको सुननी है वो तो आप ऐसे ही सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्वालिटी बढ़ा 480 या 720 क्वालिटी को बढ़ाकर एक बार अपना आंसर अच्छे से देख पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है आपको क्या करना है, निम्नलिखित जो यौगिक है इनके सूत्र आपको लिखने हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, इन सब के आपको क्या लिखने हैं, सूत्र लिखने। तो चलिए इनको लिखना स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से लिखना है, देखो आपको उदाहरण जिस तरीके से दिया हुआ है ना, ये इसी तरीके से आपको अपना आंसर लिखना है। अगर आप ऐसे नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। बहुत सारी जो वीडियोस हैं आपको मिलेंगी जिसमें आपको डायरेक्ट क्या मिलेगा, आपको इसका जो सूत्र है वो लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको उसको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। आपकी बुक में जिस तरीके से दिया हुआ है आपको उसी तरीके से उसको करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca, कार्बोनेट क्या होता है, CO3, हमने लिख लिए। फिर कैल्शियम की जो संयोजकता है वो +2 होती है, CO3 की संयोजकता क्या होती है, -2 होती है। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम है, +2 और -2 से क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो ये एज इट इज़ क्या हो जाएगा, CaCO3 ही हमने सीधा लिख दिया। अगर ये नहीं कटते, मान लीजिए एक जगह 1 होता एक जगह 2 होता, तो नहीं कटते, तो हम उनको बदल कर लिखते, ठीक है। आगे समझ में आ जाएगा अगले पार्ट्स में। अगला है जिंक सल्फेट। जिंक क्या होता है, Zn, सल्फेट क्या होता है, SO4, ठीक है। जिंक की संयोजकता है +2 और SO4 की संयोजकता है -2। इनको करोगे आप फेरबदल करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे +2 और -2 आपस में कट जाएगा, तो सीधा सीधा क्या बचा, ZnSO4 बचा, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जिसमें अलग अलग हो, अगले पार्ट में क्या है, अलग है। जैसे यहाँ पे है आपका एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम लिख लिया Al और सल्फेट लिख लिया SO4। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है +3 और SO4 की संयोजकता होती है -2। अब अलग अलग है ना, कटेगा तो नहीं, 3 से 2 तो नहीं कट सकता। अब हम इनको बदलेंगे, SO4 के साथ तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जो 2 है वो किसके साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा, तो Al2SO4 का होल थ्राइस। देखो अब मैंने आपको बताया था ना कि मान लीजिए पहले से ही आपको नीचे लिखा हुआ है, ये 4 पहले से ही नीचे लिखा हुआ है, तो इसको 3 को हम कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाकर हम 3 को लिखेंगे। ये हमने अभी जो रूल्स पढ़े थे उसमें था ना, तो ये उसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे समझ। अब हम चलते हैं अगला, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्या है, Ag, क्लोराइड क्या है, Cl। सिल्वर की जो संयोजकता है वो 1 होती है, और जो क्लोरीन है उसकी भी 1 होती है, तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सीधा सीधा AgCl, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या होता है, Na, कार्बोनेट क्या होता है, CO3। सोडियम की संयोजकता है +1 और कार्बोनेट की संयोजकता है -2। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Na2CO3 हो जाएगा,
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो 2 है वो Na के साथ गुना करेंगे और जो 1 है वो हम CO3 के साथ गुना करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक तरफ लिखेंगे HCO3 और पोटेशियम को एक तरफ लिखेंगे। पोटेशियम की संयोजकता 1 होती है और जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसकी संयोजकता भी 1 होती है, तो 1 से 1 कट गया, क्या बच जाएगा? एज इट इज़ हमारा पूरा का पूरा बच गया KHCO3। ठीक है, अगले पार्ट में चलते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ ना इसी तरीके से आप एज इट इज़ बस अपनी कॉपी पे उतार दो। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। अगला है आयरन सल्फेट। आयरन क्या होता है? Fe सल्फेट क्या होता है? SO4। तो जो आयरन है, आयरन का क्या होगा? +2। SO4 के जो संयोजकता है वो क्या होगी? -2। +2 से -2 कट गया, क्या बचेगा? सिर्फ FeSO4 ही बचेगा एज इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। कॉपर होता है Cu, सल्फेट क्या होता है? SO4। कॉपर की जो संयोजकता है +2, सल्फेट की -2, फिर से कट जाएगा, क्या बच जाएगा? सिर्फ CuSO4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।